तो अम्बेडकर जयंती की तैयारियां जोरों पे हैं। देख रहे हैं अम्बेडकर जी की स्टैचू और भी जो महापुरुष हैं, लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू भी रखी। साइड देखेंगे तो अभी से टेंट वगैरह लग चुके हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग कंटिन्यू करते। तो आज गाइस देख रहे हैं व्लॉग कहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये है भीमराव अम्बेडकर छात्रावास जो कि हजरतगंज लखनऊ में उपस्थित है। तो अभी यहीं पे आया था, कुछ फ्लैग वगैरह लेने थे। यहाँ से हमने फ्लैग वगैरह ले लिया है और निकलते हैं यहाँ से। काफ़ी ज़्यादा सामान हो चुका है। विजय भैया चले। अभी हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में अम्बेडकर पार्क में है, जिस अम्बेडकर पार्क को बहन जी ने बड़े संघर्षों के बाद तैयार किया। देखेंगे तो ये अम्बेडकर पार्क है और अम्बेडकर पार्क में अगर आज देखा जाए तो अम्बेडकर पार्क में 14 अप्रैल की जो तैयारियां हैं वो जोरों पे हैं। चलते हैं अंदर। हमारे साथ विजय विद्रोही जी हैं, 85 तक न्यूज़ चैनल जो विद्रोह करते हुए पाए जाते हैं। इस समय बिल्कुल रौला इनका मेंटेन है। अगर आप इधर देखेंगे तो अम्बेडकर जयंती की तैयारियां जोरों पे हैं। देख रहे हैं अम्बेडकर जी की स्टैचू और भी जो महापुरुष हैं, लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू भी रखे। और देख रहे हैं कितनी ऐतिहासिक है, कितनी भव्य लग रही हैं ये स्टैचू। तो अभी से टेंट वगैरह लग चुके हैं। कहाँ से हैं गुरु वैसे आप? हम लोग यहीं मड़ियाँव से ही। अच्छा, तो आज इस तैयारी कर। अरे मतलब यहाँ जगह नहीं मिलती उसी हिसाब से। अच्छा। तो अम्बेडकर जयंती वाले दिन काफ़ी ज़्यादा भव्य कार्यक्रम होता है। बहुत सारे पंडालों में लोग जो है अपनी श्रद्धा अनुसार प्रसाद वितरण भी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, लोगों को समय नहीं मिलता है, इसलिए तैयारियां जोरों पे हैं। अम्बेडकर पार्क आते हैं तो अम्बेडकर पार्क का जो टिकट है वो टिकट आपको 25 रुपये का मिल जाएगा, जिसके बाद आप अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये मेन गेट है, इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं और जैसे एंट्री करेंगे हमने एक शिलान्यास बना हुआ है, जिस शिलान्यास में आखिर इस पार्क के निर्माण के पीछे का उद्देश्य क्या थी और उसकी रूपरेखा की क्या थी, उसको बखूबी मेंशन किया गया। अगर आप देखेंगे तो ये शिलान्यास है जिसमें पार्क के उद्देश्य को और भी सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है। बाहुबली हाथी और एक इधर बाहुबली हाथी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बीएसपी का आखिर चुनाव चिन्ह हाथी ही क्यों है, कमेंट करके बताइए। काफ़ी भव्य हॉल है। अगर सामने देखेंगे तो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। इधर भी बाबा साहब हैं जो कि रात का देख रहे हैं 11 बज चुका है, वो पढ़ाई कर रहे हैं। और बाबा साहब की भी स्टोरी यहाँ पे थी, निकल के आती है। बाबा साहब कहते हैं मेरा समाज सो रहा है इसलिए मैं जग रहा हूँ। इधर भी देखेंगे तो बाबा साहब की प्रतिमा है, साथ में जो उनकी वाइफ हैं उनका भी प्रतिमा यहाँ पे मेंशन कर रखी गई है। इधर देखेंगे तो बहन जी की प्रतिमा लगी हुई है। ये बहन जी की काफ़ी शानदार प्रतिमा है जो कि हमारी बुआ है, भाई साहब नकार नहीं सकते उसको। कहाँ से? सिद्धार्थ नगर। तो आप इस पार्क में घूम रहे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इस पार्क घूमने के बाद इकाना में जाएंगे मैच देखने। अच्छा, ये पता है कि ये किसने बनवाया था? ये मायावती के सरकार में बना था। अच्छा। जो कि भीमराव अम्बेडकर के याद में इकाना स्टेडियम किसने बनवाया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी के वो नाम से है, तो वही बनवाए होंगे या कोई भी बनवाया होगा, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से वो चल रहा है इकाना स्टेडियम। नहीं, इकाना स्टेडियम बीएसपी ने जैसे ये पार्क बनवाया था वैसे बीएसपी ने ही उसकी प्रॉपर्टी अलॉट की, लेकिन बना सपा सरकार में था। तो कैसा लगा? पूरा मज़ा आया घूमते हुए आपको? बहुत बढ़िया लगा। आपको भी मज़ा आया? पूरा फुल मज़े में। चलिए एंजॉय करिए भैया, मिलते हैं। चलते हैं भाई साहब, चलते हैं। देख रहे हैं कड़ी धूप हो या आधी रात, श्रीकांत भैया, विजय भैया, विजय विद्रोही भैया और धर्मेंद्र भैया सबके साथ। तो वीडियो जरूर देखिए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये है भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन संग्रहालय में एक ये इधर स्तूप है, यहाँ पे एक प्रतिमा लगी हुई है, एक इधर भी स्तूप है। चारों तरफ बहन जी की तस्वीरें हैं। इधर देखेंगे तो लॉर्ड बुद्धा की तस्वीर है, इधर देखेंगे तो संत कबीर की तस्वीर है, इधर देखेंगे तो संत रविदास जी की यहाँ पे प्रतिमा लगी हुई है, और इधर देखेंगे तो संत घोसीदास की प्रतिमा लगी हुई है। और इधर बिल्कुल जस्ट सामने देखेंगे तो नारायणा गुरु की लगी हुई है। और इसी के बिल्कुल जस्ट सामने चलेंगे तो फिर से बहन जी की आपको दिख जाएगी प्रतिमा। अगर आप इधर देखेंगे तो बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई है। इसके जस्ट बगल में बिरसा मुंडा जी की लगी है, इधर छत्रपति साहू जी की प्रतिमा लगी हुई है और ये बहन जी की प्रतिमा लगी है। उसी के बिल्कुल जस्ट सामने देखेंगे तो राजनीतिक मार्गदर्शक माननीय श्री कांशी राम साहब की भी प्रतिमा लगी हुई है और इधर ज्योतिबा फूले जी की भी लगी हुई। निकलते हैं यहाँ से।
पानी भरा जा रहा है फव्वारे चलने के लिए। देखो पानी देखो कितना गंदा है, पहले मैं आता था एकदम साफ सुथरा। आप कहते फव्वारा भी नहीं चल रहा? अरे मैं इस अप्रैल में 3-4 बार आ चुका हूँ। जितनी बार आता हूँ, चाहे दिन में आया हूँ, चाहे शाम को, चाहे रात में, एक बार भी मुझे पूरे अम्बेडकर पार्क में फव्वारे नहीं चलता मिलता है। सुधार की ज़रूरत है। ये जो अम्बेडकर पार्क में आप मार्बल देख रहे हैं, लोग बड़ा विरोध करते नज़र आते हैं कि पूरे पार्क में मार्बल लगा दिया, पत्थर लगा दिया। कौन बताए इन मूर्खों को, ये मार्बल पत्थर नहीं है, ये मार्बल की हर एक ईंट समता और न्याय की कहानी को बयां करती है। कौन बताए इनको? ये देखेंगे तो हाथी की गैलरी है। यहाँ पे बहुत सारे जो एक लाइन से हाथी लगे हुए हैं और ये बीच में गैलरी है। सामने देखेंगे तो एक बहन जी की स्टैचू, उसके साथ में मानवर श्री कान्शी राम जी की स्टैचू लगी हुई है। साथ ही पूरे पार्क का जो मैप है उसको भी दर्शाया गया है। देख रहे हैं भाई सब, ये देखिए, ये इधर बहन जी की स्टैचू और ये पूरा मैप है, इसको आप देख सकते हैं। और इधर मानवर श्री कान्शी राम साहब की स्टैचू लगी हुई है। इधर लॉर्ड बुद्धा की तस्वीर है, वहाँ चलते हैं। आइए विजय विदुर जी, थक गए हमको लगता है आप। अरे यार चलो वहाँ पेड़ के नीचे बैठा है, चाय समोसा मंगाओ, खाया जाए, कुछ एनर्जी और आए तो और अच्छे से ब्लॉग बनाए। सामने देखेंगे तो लॉर्ड बुद्धा जी की काफ़ी शानदार जो है प्रतिमा लगी हुई है, देख रहे। ज़्यादा थकावट आ चुकी है घूमते घूमते, तो यहाँ पे पानी की व्यवस्था है। एक रील काफ़ी वायरल हुई है, एक महोदया थी, वो ये कह रही थी कि अंबेडकर पार्क में पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ये है महाराज, आप इधर से आते तो अगर आप लॉर्ड बुद्धा की तस्वीर के पास आ जाते हैं, इधर से घूम घाम के आ जाते तो आपको मिल जाता। लेकिन आपको घूमना नहीं है, आपको क्रिटिसाइज करना है, हर चीज़ में कमियां खोजनी है, तो फिर कैसे मिलेगा? ये देखिए चल भी रहा है। पानी भी पी के दिखाता हूँ आपको, अभी भी फर्जी लग रहा होगा। ये देखिए, हैंडपंप नहीं है यार, तो अंबेडकर पार्क में पानी की व्यवस्था है, केवल पत्थर ही नहीं है, ये समझना होगा। A few minutes later. अगर यहाँ पे देखेंगे तो जितने भी बहुजन महापुरुष हैं उनकी भी स्टैचू अलग अलग से लगी हुई है। अगर आप ये देखेंगे तो नारायणा गुरु जी की लगी हुई है। इसी के जस्ट आगे देखेंगे ज्योतिबा फूले जी की भव्य स्टैचू लगी हुई है। ज्योतिबा फूले जी ने शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलख जगाई। ज्योतिबा फूले जी की उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 11 तारीख को मूवी भी रिलीज होने वाली थी, लेकिन मूवी में एक ऐसी दृश्य दिखाया गया जिस दृश्य में ज्योतिबा फूले को दिखाया गया है कि उस पर एक ब्राह्मण समाज वो उन पर गौर फेंकता था। जो वास्तविकता थी, वास्तविकता है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है, लेकिन उसको लेके ब्राह्मण संगठन इस चीज़ का विरोध कर रहा है कि ऐसा नहीं होता था, जिसकी वजह से फिल्म को रिलीज नहीं किया जा सका है। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही। 25 अप्रैल को रिलीज होगा। 25 अप्रैल को रिलीज होगा। वो जो क्लिप है वो वही रहेगी? नहीं, क्लिप हटाने के लिए कहा गया है और उसमें 8-10 कट लगेंगे। अच्छा। और यह बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि उनका जो ब्राह्मण संगठन है कुछ, वो कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणों को बदनाम करने की साजिश है या उनको बदनाम किया जा रहा है किसी विशेष वर्ग को। लेकिन अगर इसी तरीके से ये लॉजिक कितना सही, अगर कहा जाए पुलिस को दिखाया जाता है गुंडा के रूप में, तो पुलिस कहेगा कि हम पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, सरकार बदनाम किया जा रहा है। दो चीज़ें सही है। और वो जो मूवी बनाने वाले हैं प्रतीक गांधी जी और जो और लोग हैं, डायरेक्टर लोग हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग हिस्टोरिकल और फैक्ट चेक करके बनाए हैं तमाम। नहीं, ये तो हिस्टोरिकल, वो तो सारी चीजें सही है ना, वो छिपी। उसके बाद भी जो है इस तरीके से बिल्कुल इलॉजिकल बात है। अगर आप अंबेडकर पार्क आएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो संघर्ष है वो केवल किताबों में ही नहीं झलकता है, आपको यहाँ के अंबेडकर पार्क के हर एक पत्थर में उनके टुकड़ों टुकड़ों में झलक जाएगा। तो अभी और पूरा पार्क घुमाते हैं। आइए बाबा साहब की प्रतिमा दिखाते हैं, जो काफ़ी शानदार बाबा साहब की प्रतिमा है। अगर देखेंगे काफ़ी शानदार। तो आइए प्रतिमा के पास चलते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा, और चीफ मिनिस्टर जी ने जो उस समय थी बहन कुमारी मायावती जी ने, उन्होंने 25 जून 2009 को इस प्रतिमा का अनावरण किया था। देख रहे, ये है बाबा साहब की काफ़ी शानदार प्रतिमा। ये थक तो नहीं गए आप? हमको लगता है थक गए हैं आप काफ़ी ज़्यादा। क्यों विजय भैया? हाँ, 4 घंटे से घूम रहे हैं, कुछ तो थकान आएगी। देख रहे हैं, लेकिन मुझे थकावट नहीं है, क्योंकि आपने मुझे सुबह उसका हर्बल लाइफ का जो पिलाया था ना, एनर्जी ड्रिंक, शेक और एनर्जी ड्रिंक भी, उसका जोश अभी भी है मेरे अंदर। तो लंच का टाइम हो गया है, बट आपकी वजह से देखो कितना डिले होता है। नहीं, शेक बहुत कीमती है, उसको शेक फिर आपको पिलाते हैं एक और। अम्बेडकर पार्क एक यात्रा है
इतिहास से गुजरकर बेहतर कल के लिए, तो जरूर आइए और इस यात्रा में अपनी भी सहभागिता सुनिश्चित करिए। महापुरुषों को पढ़िए, उनके बारे में पढ़िए और इस धरोहर को देखिए, जिस धरोहर को हमारे महापुरुषों ने जो उनका संघर्ष था वो यहाँ तक लाए, उस धरोहर को हमको बचा के रखने की ज़रूरत है, हमको और आपको। आज के व्लॉग में हमने पूरा आपको अंबेडकर पार्क घुमाया, सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश की। हमारे साथ और भी सारे मेहमान थे। अब निकलते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट आ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है, लगभग 2 से 3 घंटे हम लोगों ने इस अंबेडकर पार्क में गुजारे। निकलते हैं गाइस, यहाँ से बाहर चलते हैं। जी चले, जय भीम, मिलते हैं, चले सर।